हाय, दिस इज आर्किटेक्ट सारिका कुलकर्णी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक जोड़ी फ्लैट। ये जोड़ी फ्लैट अशर एज के थाने एरिया में है। आज मैं आपको पूरा इसका डिटेल्स, मटेरियल्स कैसे यूज़ किया है, प्लानिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, वो सब आपको एक्सप्लेन करूँगी। शैल वी स्टार्ट? Friends, this is the entrance lobby और entrance foyer of the जोड़ी फ्लैट। क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था उनको entrance lobby बहुत ही ग्रैंड बनाना था। If you see, these were the two doors. ये एक डोर एंड ये एक डोर, तो हमने ये डोर को बंद किया है एंड वी मेड दिस एज द नेम प्लेट एरिया। नेम प्लेट के पीछे हमने अलाबास्टर यूज किया है। बिकॉज ऑफ दिस अलाबास्टर ये पूरा एरिया जो है वो लिट हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ द नेम प्लेट विच इज इन एक्रेलिक ब्लैक कलर में, वो उसके साथ में नेम प्लेट इज गेटिंग हाईलाइटेड वेरी नाइसली। सो as you see यहाँ पे there we have not done much of the paneling. This beam defines the entrance lobby area. तो यहाँ पे only with the help of the color we have changed the rest of the area and their main entrance area. So यहाँ पे हमने paint use किया है with these are few of the grooves and ये side में we have just used a grey color wallpaper which goes with the overall inside theme as well. यहाँ पे राइट साइड में मेरे लेफ्ट साइड में दिस इज द शू एरिया एंड दिस इज द सिटिंग एरिया. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज दिस साइड, व्हाई सडनली द लॉन और द वर्टिकल गार्डन इज केप्ट हियर. सो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि यहाँ पे एक्चुअली देर वॉज एन ओपनिंग एंड परमानेंट स्ट्रक्चर से बिल्डर की तरफ से इट वॉज नॉट अलाउड टू क्लोज कम्प्लीटली. सो वॉट वी हैव डन इज वी हैव पुट दिस वन बाय वन के एक जो वर्टिकल गार्डन के जो पैनल्स आते हैं वो हमने इस पे लगा दिए हैं ऑन द ग्रिल, सो दैट ये कवर भी हो जाए बट एट द सेम टाइम वेन एवर द बिल्डर वॉन्ट्स टू यूज दिस एरिया फॉर द सर्विस और एनीथिंग he can use it. So builder has no objection at all for this. So this way the complete look of the entrance lobby is done. Now here we have used a small patch of rafters or louvers, you can say, which the louvers are quite in nowadays. तो ग्रे के साथ में ये हमने एक वुडन के लूवर्स यूज किए हैं एंड सिटिंग के साथ में नीचे एक यहाँ पे हमने वी हैव गिवन दिस ओपन स्पेस, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे शूज होते हैं जो डेली हम लोग अंदर नहीं रखते, तो जस्ट आपको डेली के शूज यू कैन कीप इट हियर एंड देन यू कैन गो. So for that matter, ये sitting कम shoes area and this is the main shoe rack. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एक छोटा सा लूवर्स भी दिया है so that शूज का स्मेल से वो पूरा एक वेंटिलेशन भी आ जाए, शूज का स्मेल भी ना रहे. इसके लिए we have given a small louvers from this side. So yeah, that's it for the entrance lobby. So shall we go inside now? सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा ये जोड़ी फ्लैट है एंड दिस इज द लिविंग रूम. जोड़ी फ्लैट में व्हाट वाज द चैलेंज कि देयर वाज अ वॉल एग्जैक्टली हियर इन द सेंटर यहाँ पे एंड द डोर वाज कमिंग हियर एंड आई कुडंट चेंज द पोजीशन ऑफ द डोर. ये डोर का आई अर्लियर द ओपनिंग वाज लाइक दिस, ये डोर का ओपनिंग वाज लाइक दिस. तो इट वाज डिवाइडिंग द हॉल completely and this was the living room for the 2 BHK flat and that was the living room for a 1 BHK flat. So earlier when I discussed with my client, they were thinking to have the TV unit on this side and the sofa like this, which was shown in their show flat earlier. But then what I suggested, instead of putting a TV unit and making the hall look smaller, why can't we put the TV unit on this side? There was one more challenge that the door was coming exactly in the center and it was dividing the space completely, which I was not really happy. So what we have done is we have given this 360 degrees hinges to this door. If you see here, these are called 360 degrees hinges. तो आपके यहाँ पे भी अगर आप जोड़ी फ्लैट बना रहे हो और अगर कोई दरवाजा जो जोड़ी फ्लैट को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये 360 डिग्रीज के हिंजेस आते हैं, वो आप यूज करो. उसकी वजह से क्या होगा, आपको हॉल पूरा बड़ा मिलेगा एंड देन दिस डोर can be opened and closed very nicely without dividing the space. So as I said, now they were thinking to have the TV unit on this side with only the change in the location of the TV unit. If you can see, यहाँ पे मैंने बड़ा सा TV unit दिया
एंड दिस साइड इज कम्प्लीटली द लिविंग एरिया। इसमें मुझे पूरा ये बड़ा सा सिटिंग एरिया मिला, प्लस दे वेर वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्विंग। तो यहाँ पे सेंटर में मैंने एक स्विंग दे दिया है। अब ये स्विंग एक ऐसा इस टाइप का स्विंग हमने दिया है जो अगर आप लिविंग रूम की साइड में बैठे हो तो द बैक विल बी ऑन दिस साइड, बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू चेंज इट फ्रॉम द डाइनिंग एरिया you can just make it a change like this. Yes, isn't it great? So दोनों साइड से स्विंग हो जाता है, प्लस एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लोकेशन ऑफ टीवी यूनिट, द टीवी यूनिट इज विजिबल फ्रॉम द डाइनिंग एरिया एज वेल एज फ्रॉम द लिविंग एरिया। तो उनके पहले के प्लानिंग के हिसाब से ये बहुत ही स्पेशियस एंड छोटे चेंज की वजह से हॉल का लुक एकदम ही चेंज हो गया उनके। एंड ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, हमने ब्लू एंड वाइट एंड बेज ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है। ओवरऑल कलर पैलेट की तो कलर पैलेट मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल जो मटेरियल की मैं अगर बात करूं तो मटेरियल्स में मेनली लैमिनेट्स एंड एक्रेलिक यूज़ किया है। ये जो है आने के बाद में तुरंत आई हैव गिवन दिस ह्यूज बिग रेजिन वॉल क्लॉक। तो ये वॉल क्लॉक हमने कस्टमाइज करके लिया है, हमने 3D में भी ये दिखाया था। आई कैन शो यू द 3D इमेज ऑफ दिस। 3D में हमने एग्जैक्टली सेम ऐसे दिखाया है। बहुत ज़्यादा पैनलिंग हमें नहीं करना था, तो यहाँ पे बाकी जो एरिया है वो वॉल ही रहने दिया है, बट जस्ट वो उसको हाईलाइट करने के लिए दोनों साइड में एक राफ्टर का पैनलिंग हमने दिया है एंड उसको एक फोकल सेंट्रल पॉइंट बना दिया। सो एज सुन एज यू एंटर यू सी अ वेरी नाइस colored sofa and the color coordinated wall clock along with that. And this side if you see, this is the TV unit. TV unit में as per वास्तु this was the position which was coming for the मंदिर area. तो मंदिर जो बनाया है वो मंदिर हमने एक्रेलिक में ही बनाए हैं, एक्रेलिक और लैमिनेट में बनाया है। मंदिर में उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थे जिसके हिसाब से उनको ये बड़ा जो फोटो है सच्चिदानंद महाराज का वो लगाना था, एंड उसके लिए वो स्पेस मुझे छोड़ना ज़रूरी था। इसके बाद में बाकी अकॉर्डिंग टू देयर नीड वी हैव गिवन देम द स्टेप्स एंड ऑल। एंड यहाँ पे एक छोटा सा ट्रे दिया है सो दैट अगर आपको कभी भोग चढ़ाना है या दिया लगाना है तो यू कैन यूज दिस स्पेस। नीचे एक ड्रॉर है और उसके नीचे 2 शटर्स है जिसके अंदर ये पूरे मंदिर एरिया में ये पूरा उनका जो भी भगवान का सामान है वो सब आ जाता है। नाउ इन कंटिन्यूएशन विद दिस इज द टीवी यूनिट एरिया। अभी यहाँ पे इफ यू सी द टीवी यूनिट एक्चुअली एंड्स हियर ओनली, एंड देयर वाज इन द अर्लियर पिक्चर आई कैन शो यू द बिफोर पिक्चर, यू कैन सी द बिफोर पिक्चर। दिस इज द कॉलम एरिया एंड ये एरिया है ये जो पूरा अंदर की साइड में था। सो वी हैव कंप्लीटली मेड इट वन। अगेन इफ यू सी हियर ये जो डोर है हमने ये डोर इस तरीके से बनाया है कि जब ये बंद हो जाए इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ द पैनलिंग। सो फ्रॉम हियर दो द टीवी यूनिट एंड्स हियर ओनली, ये पूरा बिकॉज ऑफ द डोर इसको फ्रेम भी हमने अलग से नहीं दिया है, ये पूरा टीवी यूनिट का एक बड़ा ग्रैंड लुक आया है। दिस इज एक्रेलिक, दोनों साइड में ग्लास है एंड दीज आर स्मॉल टी पट्टीज, 2 टी पट्टीज, ये गोल्डन में ही है। पूरा ओवरऑल थीम में हमने गोल्डन यूज किया है, वुडन एंड गोल्डन। तो एंड दिस इज द मार्बल फिनिश एक्रेलिक। नाउ इसमें क्या था कि पहले हमने मार्बल सजेस्ट किया था बट समहाउ वो मार्बल हमें नहीं मिला, तो देन वी हैव गॉन विद द marble finish acrylic which is cheaper than marble and a little bit costlier than the laminates. तो इसको एंड करने के लिए दोनों साइड में these are just simple brown tinted mirror and we have not given any space for the artifacts. We wanted to give this टीवी यूनिट कम्प्लीटली बिगर लुक, तो यहाँ पे हमने कुछ भी ये एरिया डिवाइड नहीं किया है, ये पूरा सिमलेस यहाँ तक जाता है। एंड दिस एरिया यहाँ पे दिस एरिया वी हैव गिवन देम फॉर द आर्टिफैक्ट्स। नाउ हियर इफ यू सी ये यहाँ पे दिस इज द क्रॉकरी यूनिट, ये साइड में उनका किचन है, तो यहाँ पे ये लूवर्स के साथ में हमने ये क्रॉकरी यूनिट दिया है। एंड ऑन द अदर साइड बार के लिए स्पेस दिया है एंड दिस साइड can be for their crockery or they can use it for some artifacts. This is the dining area
Dining area में we have used the same tinted brown mirrors which we have used on the TV side. बस यहाँ पे हमें ये थोड़ा look को enhance करना था, तो we have used these big mirror panels on this side with the beveling edges. And इससे क्या है कि आपका overall look एकदम बड़ा दिखता है. And below this we have given nice headboard, एंड एक साइड में बेंच सिटिंग देके दूसरे साइड में अगेन वी हैव कस्टमाइज दीज चेयर्स. तो ये जो चेयर है अगेन एज आई सेड इन माय लास्ट लोधा बिलेयर वीडियो आल्सो कि यूज मेक दिस चेयर्स इन सच अ वे कि अगर आपको ये चेयर कभी मेहमान आए और अगर आपको ये फीचर चेयर जैसा भी यूज करना है तो इट शुड बी यूज दैट वे. सो ये चेयर्स अगर आप देखोगे तो ये भी हमने कस्टमाइज करके लिया है इन 2 टोन. तो यहाँ पे ये दीज आर नॉट दोज टिपिकल डाइनिंग चेयर्स, ये दीज आर लाइक फीचर चेयर्स ऑल्सो. सो अगर आपको ये कभी निकालना है, डाइनिंग दिस स्विंग इज ऑल्सो यूज इन सच अ वे कि अगर आपको कभी फंक्शन है, अगर आपको ये निकालना है तो ये लूज है, आप इसको निकाल के रख सकते हो एंड देन दिस कंप्लीट हॉल कैन बी यूज्ड वेरी नाइसली. So now the sitting is on this side and if you want you can just change it on that side. So ये भी हमने customize किया है and on both the sides there are small balconies. तो ये बहुत बड़े balconies नहीं है, छोटे ही है, one can just stand. तो यहाँ से ये हमने पूरा space open दिया है. एंड सीलिंग, अगर सीलिंग की बात करें तो सीलिंग में हमने ज़्यादा सीलिंग इज़ मोस्टली प्लेन. तो आजकल मैंने जितने भी मेरे क्लाइंट्स से जितने भी मुझे रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो उनका ये होता है कि मुझे मेंटेनेंस कम चाहिए, दैट इज़ वन. सेकेंडली बहुत ज़्यादा उसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहिए और सीलिंग बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए. सो आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स. तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो सीलिंग है वो प्लेन ही रखा है. यहाँ पे साइड में जो बीम आप देख रहे हो ये बीम हमने इसलिए दिया है कि देर वॉज दिस फायर स्प्रिंकलर पाइप ऑन ऑल द 4 साइड्स. तो उसको कवर करने के लिए हमने ये बीम क्रिएट किया है. सो उसको हमने ये कवर किया है एंड सीलिंग प्लेन रख के सीलिंग को हाईलाइट करने के लिए सेंटर में बस ये एक्रेलिक का पूरा पैनल दे दिया है. Now with only this acrylic, this ceiling is giving a very elegant look. हॉल में एक फैन है एंड देन वन chandelier we have given, and on the dining table again there is a fan and one chandelier. That's it. So I hope you like this living area. Let's go and check the master bedroom now. So friends, after from the passage area, this is the master bedroom. एंड जैसे आप देख रहे हो हमने सारे डोर्स उसको भी पूरा चेंज किया है, पूरा डिज़ाइनर पैनल दिया है. यहाँ पे बीच में एक मिरर पैनलिंग दिया है ऑन द डोर एंड दीज आर ऑल गोल्ड पीवीडी हैंडल्स. प्लानिंग की अगर हम बात करें सो अंदर आने के बाद में ऑन माय राइट साइड द बिल्डर हैज़ गिवन द स्पेस फॉर द वार्डरोब. अभी यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे कि ये तो रेगुलर वार्डरोब के जैसा वार्डरोब है, यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस इन दिस. तो इसमें क्या एक दिक्कत आ रही थी कि द बिल्डर ने जो ये बीम के अंदर जो नॉर्मली जो एक वार्डरोब के लिए जो खांचा देते हैं तो वो जो दिया था वहाँ पे द स्पेस वॉज वेरी लेस. द स्पेस गिवन वॉज ओनली 21 इंचेस. Now what happens if the space is around 21 inches, आपको अगर कोट या कुछ हैंग करना है तो वो हैंगर के लिए the space is not sufficient. That's the reason earlier we had suggested them the openable doors. But again in openable door there was an issue that this space was very less. तो अगर doors मुझे open करना है तो first I have to close the door and then I have to operate it. So for that reason what we have done is this is the sliding door. Here we have used acrylic. This is complete acrylic. Both of these are acrylic laminates, and then this is the sliding wardrobe with the sensor light. So here till this part we have given the sliding wardrobe wherein there is not much space for the coat, but on one side we have just taken it little bit in front and then we have given the space completely for hangers. So this way we have solved both the problems. Like where there is crunch of space we have suggested them the sliding door, and where there is
On this side, we have also carved out the space for the hangers. Come inside. So again, as I said, the room sizes are not very big. The room sizes are very small. So this is also around 10 feet by 10 feet space. तो so wardrobe होने के बाद में this is the space for the TV and a small ledge is given and this ledge continues to the study table also. तो इसमें separate हमने study table ऐसा नहीं दिया है. This complete space can be used for the study as well as the TV ledge. And यहाँ पे on the front side we have given them, it serves both the purposes, like since it's a designer mirror, तो आने के बाद में ये जो बेड का जो एलिवेशन है वो भी एनहांस हो जाता है, प्लस एट द सेम टाइम इसके अंदर हमने पूरा स्टोरेज का वर्क किया है, तो इसका स्टोरेज ड्रेसर करके भी दिस मिरर कैन बी यूज्ड एज अ ड्रेसर ऑल्सो. Talking about the materials which we have used, so these are all fluted panels. Behind the bed, this is the wallpaper. Again, this is a textured different kind of wallpaper. Now in all my videos, like I have used a lot of time these black putties, so I get lots of questions like what are these putties, what are these. So these are called tea putties. Okay, these are easy to maintain. एक ग्रूव बना के वॉल में उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं ताकि क्या है, इट एनहांसेस द लुक ऑफ द ओवरऑल वॉल. Now imagine this wallpaper without any grooves or without any these kind of tea putties, it will look very bland. So only with adding these kind of tea putties, which is very cost effective as well, it enhances the look like anything. Now overall look and feel of the room is in this blue and gray color, and just to add some warmth to the room we have added a little bit of these wooden colors. Now here most of the places we have used the acrylics. Everywhere we have used the acrylics, but on the bed side, below bed, we have used the similar matching laminate. Everywhere, wherever we are doing the small details, we make sure that all the edges of the bed are round, so that in small spaces when you are moving around, जो edges है वो आपको लगे ना, तो इसके लिए we make sure that the edges are round. On the front side, it is completely full height windows and a small balcony is given. We have given them both the sheer and main curtain for this master bedroom particularly. And this sheer curtain, if you see, this is with a very nice design on this. And on the main curtain, these curtains are from D Decor, and on this main curtain, this is again very beautiful golden and bluish shade. So this also looks very nice. This golden shade looks very bright with this yellow lights from up, and it's not very dark blue also, it is a lighter blue. So and this way when I go here, this is a complete balcony from that side. So this is it for the master bedroom. Let's go and check the parents bed now. So friends, this is the parents bed. This is part of that 1 BHK flat amongst the Jodi flat. Again, the size of this bedroom is also the same to the master bed which we saw earlier. The color scheme of the overall color scheme of this room is very warm. This is a parents bed, and we didn't want to use very loud colors, so we have suggested them to use cream and olive green. So overall, if you see everywhere, the wooden shade is used, but the with the different colors, pop-up colors are different in each room. So here we have used mainly the olive green and this wooden color. This is a sliding wardrobe, and we have used acrylics mainly on the wardrobe. So this is wooden shade wardrobe acrylic, and this is the olive green acrylic. And to hide the joint between the two acrylics, we have again used the same tea putty. So these are small tea putties, the black tea putties we have used. So this is also creating a kind of a pattern on this wardrobe, and this is the sliding wardrobe with the sensor lights given on this. Overall, as I said, the colors used are very warm. So after entering from the front, on the right side, on the left side, these are the wardrobe, and on the front again, and this is the space for the bedroom. Here, this is the again the same way we have given
dresser here with the storage behind. So around 4 inches space is given behind the dresser. This is the door for the bathroom, and backside again this is the leather paneling, and both the sides we have just given plain laminate paneling. That side a small study table, and this is the plain wall with the painting which is kind of matching with our overall color scheme. Now, though this is the green color is very tricky to use. If you use it in right color combination, it looks fantastic. But if it goes overboard, तो वो बहुत ही गंदा दिखता है. तो यहाँ पे ग्रीन हमने यूज भी किया है, तो भी बहुत ही सटल वे में किया है. एक हमने वार्डरोब पे दिया है, देन फ्यू एक्सेसरीज. Even these laminates are in olive green, but again this is very subtle nice olive green color. And again, on the opposite side of the bed, this is just a plain wallpaper given with the tropical scheme. So ये ट्रॉपिकल वॉलपेपर देके ये एकदम जो पूरा वाइब है, इसका वाइब ही चेंज हो गया है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ग्रीन रूम यू कैन से फॉर देयर एवरग्रीन पेरेंट्स. होप यू लाइक इट. Hi. So this is the guest bedroom. Very minimalistic, not much paneling, nothing has been done, but only the color scheme used is very fresh. So here we have used mainly mauve color and along with that beige. तो ये पूरा रूम बहुत ही मिनिमलिस्टिक थीम पे किया है. तो द लेआउट इज़ वेरी सिंपल. ये यहाँ पे बिल्डर ने एक स्पेस दिया था वार्डरोब का, वहाँ पे हमने वार्डरोब बनाया है. On the this side is the bed. On the opposite side of the bed we have a TV unit, and this is the study table. Now here this study table is folding study table. It's very easy. Just have to simple, with one click it is folded. So whenever it is folded, you get a good space here. You can keep your chair, you can have coffee. So अगर आपका जगह कम है तो आप इस तरीके का फोल्डिंग टेबल अलोंग विद द टीवी आप दे सकते हो. बंद होने के बाद में भी इसका पैनलिंग हमने कुछ इस तरीके से किया है कि ये सामने से आपको समझ में भी नहीं आएगा कि देयर इज अ फोल्डिंग स्टडी टेबल हियर. एंड सिंस देयर वाज नो स्पेस फॉर ड्रेसर है, अगर आप देखोगे तो वार्डरोब को ही पूरा मिरर दे दिया है. सो दिस आल्सो एक्ट्स लाइक अ मिरर. अभी ये मिरर में कहीं पे भी हैंडल नहीं है, ये एक ही डोर पे ये फुल जी सेक्शन हमने दिया है. ये इफ यू सी हियर दिस इज फुल जी सेक्शन. तो दूसरे इसमें देयर इज नो हैंडल. अगर मैं हैंडल्स दे दूंगी तो मिरर का स्पेस कम हो जाता है. सो ओनली इन द सेंटर दिस आल्सो लाइक एक्ट्स लाइक अ डिजाइन एलिमेंट. सो ओवरऑल कलर स्कीम देखोगे तो आप बहुत ही वार्म. ओनली बैक साइड में इट्स सिंपल पेंटिंग एंड ओनली द लाइट्स. एंड सिंस यहाँ पे ये विंडो भी थोड़ी छोटी थी, तो इंस्टेड ऑफ द रेगुलर कर्टन्स वी हैव गिवन रूमन ब्लाइंड्स हियर. So that's it, that's about it. But I hope even though it is a very minimalistic design, the overall ambience and the look and feel of the room is very elegant, isn't it? So we have just covered master bed, parents bed, and now from this lobby we are entering in the kitchen. So let's check out how the kitchen has turned out. Come. सो ये जो किचन है ये भी बहुत ही कॉम्पैक्ट किचन है, बहुत बड़ा नहीं है. तो पहले जो बिल्डर ने किचन दिया था उसका कुछ ब्राउनिश स्टोन था. वी हैव चेंज इट. दिस इज द बिफोर पिक ऑफ the kitchen. You can see this. And then we have changed complete right from the flooring to the kitchen platform. Everything we have changed. सो किचन में जो मटेरियल हमने यूज़ किया है ये है क्वार्ट्स. कलिंगा का क्वार्ट्स हमने यूज़ किया है. एंड जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है वो ग्रीन, मिंट ग्रीन एंड वाइट का है. सो एंड वॉट एवर मटेरियल वी हैव यूज्ड हियर इज द एक्रेलिक. अंदर के जो भी चैनल्स हैं वो सारे हेटिक के सॉफ्ट क्लोज चैनल्स हमने दिए हैं. कटलरी, कप सॉसर एंड थाली. सो ये जो दो बड़े जो टैंडम दिए हैं इसका कैपेसिटी हमने थोड़ा हेवी रखा है. बिकॉज यहाँ पे अगर आपके जो भी 5-5 kg के जो भी आटा चावल
तेल जो भी बड़े बड़े डब्बे हैं वो आप यहाँ और यहाँ रख सकते हो। एंड ये साइड में एक सिंक दिया है। एंड सब लोगों का ही मुझे रिक्वायरमेंट आता है कि आजकल मटका सबको रखने के लिए एक स्पेस चाहिए। सो वी हैव गिवन देम दिस प्लेटफॉर्म वेरिन यू कैन कीप योर मटका। एंड इसके ऊपर ही हमने ये एक्वागार्ड का पोजीशन दिया है सो दैट एक्वागार्ड से जो भी पानी आएगा वो आप डायरेक्टली इसमें डाल सकते हो। ये जो है मिंट ग्रीन कॉम्बिनेशन पहले हमने व्यू में जो दिया था वो जैसे हॉल में हमारा ब्लू सोफा है उसी कॉम्बिनेशन का हमने टाइल सजेस्ट किया था। यू कैन सी दिस इन द व्यू बट लेटर ऑन व्हेन वी वेंट टू सेलेक्ट द टाइल्स वी लाइक दिस टाइल वेरी मच। ये एक डिजाइनर छोटा 8x8 का टाइल है। दीज आर ऑल रैंडम टाइल्स। लाइक रैंडम मतलब क्या है कि एक भी टाइल मोस्टली ऑल द टाइल का डिजाइन जो है डिफरेंट है। तो ये टाइल हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने इसके ये टाइल के हिसाब से वी हैव चेंज द ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द टोटल किचन। नाउ दिस इज द मेन प्लेटफॉर्म, दिस बिकम्स द किचन द सर्विस प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पे एक बीच में छोटा सा क्रॉकरी के लिए भी स्पेस हमने कार्व आउट किया है। ये दोनों साइड में स्टोरेजेस हैं अगेन। एंड अगेन यहाँ पे ये सारे टैंडम दिया है। दिस इज द विकर बास्केट। दिस इज फॉर योर ओनियन एंड पोटैटो एंड लहसुन वसन जो भी रखना है उसके लिए ये विकर बास्केट है। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक माइक्रोवेव और उसका स्पेस कहाँ है एंड वेयर इज द स्पेस फॉर द मिक्सर। सो फॉर दैट वी हैव गिवन दिस स्पेस। नाउ दिस इज द रोलर ब्लाइंड। सो ये जो है ये पीवीसी फिनिश में है। रोलर ब्लाइंड 3 फिनिश में आते हैं जो है पीवीसी, एक्रेलिक एंड ग्लास। सो हमने यहाँ पे पीवीसी सिल्वर फिनिश में दिया है। तो इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो इसके अंदर यहाँ पे दिस इज द माइक्रोवेव एंड इसी के नीचे मैंने अपना मिक्सर के लिए स्पेस दिया है ना। मिक्सर का ये स्पेस भी इसी तरीके से हमने रखा है ताकि अगर आपको मिक्सर इसके ऊपर ही रख के चलाना हो तो यू इट शुड बी वेरी मच कन्वीनियंट टू यू। अदरवाइज वो बाहर निकाल के पूरा अंदर डालना इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो इसी के अंदर हमने यहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी दे दिया है सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू ऑपरेट इट। तो ये एंड दिस इज नॉट बिल्ट इन। तो यहाँ पे साइड में हमें जगह छोड़ना पड़ा फॉर दिस माइक्रोवेव। और जब मैं ये बंद करूंगी तो योर किचन इज नीट एंड क्लीन। So yeah, this is all about it. A very nice, small, neat and clean, mint green and beige kitchen. So this is the pocket sliding door, and this was actually the kitchen for 1 BHK। तो वो अभी एक जस्ट हमने जो किचन देखा वो किचन था 2 BHK जोड़ी फ्लैट का। एंड ये जो एरिया है ये किचन है, ये किचन था रादर फॉर 1 BHK जोड़ी फ्लैट। तो एरिया बहुत ही छोटा एरिया था तो हमने डिसाइड किया इसको स्टडी कम एक गेस्ट के लिए एक जगह बनाए। तो यहाँ पे भी हमने काफी सारा स्टोरेज एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस में कार्व आउट किया है। इसका कॉम्बिनेशन भी सिंस इट इज वेरी नियर टू द लिविंग रूम इसको भी हमने थोड़ा ब्लू एंड व्हाइट शेड में ही लिया है। तो आने के बाद में ऑन द राइट साइड वी हैव गिवन फुल स्टोरेज हियर फॉर द बुक्स। ऑन द राइट साइड दिस इज द लाइब्रेरी यूनिट विद द फुल ग्लास। यहाँ पे अभी उन्होंने रखे नहीं है किताबें बट दिस इज सपोज टू बी द लाइब्रेरी यूनिट। एंड ये जो है ये बहुत ही बड़ा अराउंड 5 फीट 6 इंचेस का ये हमने एक स्टडी टेबल दिया है ताकि 2 लोगों को भी बैठना है तो बैठ सके, कभी किसी को वर्क फ्रॉम होम करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड ऊपर ये थोड़ा ओपन कुछ निशेस दिए हैं। अभी उनकी बेटी छोटी है तो जस्ट शी हैज केप्ट हर सॉफ्ट टॉयज बट अदरवाइज एनी ऑफ योर एक्सेसरीज कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगेन अब ऊपर ये पूरे स्टोरेजेस है। दो मटेरियल्स हमने जो यूज किए हैं वो अगेन दीज आर लैमिनेट्स ओनली। हियर ये एक अराउंड 2 फीट 6 इंचेस का एक सिंगल बेड दिया है विद द स्टोरेज। एंड अगेन सी हाउ द स्मॉल डिटेल्स ऑल्सो मैटर। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस था तो इट वाज वेरी नेसेसरी कि ये जो एज है ना ये एज को एकदम शार्प ना रखें। तो हमने यहाँ पे ये पूरा कर्व एक सॉफ्ट एज दिया है दो इट इज लैमिनेट एक सॉफ्ट एज दिया है। एंड यहाँ पे भी हमने इसके नीचे स्टोरेजेस दिए
तो ये 2 फीट 6 इंचेस का एक बेड कार्व आउट किया है एंड यहाँ पे ऑलरेडी देयर वाज दिस बीम, तो ओनली विद द डिजाइन इन द पेंट इसको एक थोड़ा सा एक फंकी लुक दिया, बिकॉज उनकी जो बेटी है वो भी इसको यूज करने वाली थी, तो एकदम ही प्लेन ना बनाते हुए इसके थोड़ा कलरफुल हमने एक इफेक्ट डाला है एंड जस्ट दिस पेंट gives this wall a focal point, and that's it. I hope you like this. So this is all, friends, about my 2+1 BHK जोड़ी flat. ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फ्लैट था, बट आई होप यू एंजॉयड एंड यू लाइक द वे आई हैव यूटिलाइज द स्पेसेस, द वे आई हैव प्लान द कलर कॉम्बिनेशन, and I hope my tips will help you, those who are planning to build new houses, and also for those who are learning. So keep watching my video. Don't forget to subscribe. Thank you very much.